रिलेशन क्या है? A, B belongs to ठीक है। फर्स्ट आप फर्स्ट है A, A belongs to R for all A belongs to A, A belongs to R। इसका मतलब है कि क्या A, A इस रिलेशन का एलिमेंट होगा अगर A belongs to A होगा। क्यों? A माइनस A क्या होता है? 0 होता है। 0 belongs to इंटीजर। हर एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेटेड होगा। समझ आया? कोई सा भी इंटीजर पुट करो इसके अंदर, कोई सा भी इंटीजर, आपको क्या मिलेगा? 0। और 0 क्या होता है? तो A, A रिलेटेड टू रिलेशन R या A रिलेटेड टू A रिलेशन। हर इंटीजर खुद के साथ रिलेशन में होगा इस रिलेशन में। नेक्स्ट है A, B बिलोंग्स टू R। ये आपको गिवन है कि A, B बिलोंग्स टू R। इट मींस आपको क्या गिवन है कि A माइनस B है वो इंटीजर, ये आपको गिवन है। क्लियर? तो क्या B माइनस A भी इंटीजर होगा? B माइनस A भी इंटीजर होगा। कोई सा भी इंटीजर है उसके आगे माइनस लगा तो भी वो इंटीजर ही रहता है। पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव से पॉजिटिव। B माइनस A इंटीजर है तो बोल सकता हूँ कि B, A बिलोंग्स टू R होगा। B, A इस रिलेशन R के एलिमेंट होंगे। ये पूरा का पूरा ऑर्डर पे एलिमेंट होगा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा? इंटीजर। नंबर 3 ये आपको गिवन है कि A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। आपको पूछा A, C बिलोंग्स टू R होगा। A, B बिलोंग्स टू R है, इट मींस ये है कि A माइनस B है वो इंटीजर और B माइनस C है वो भी इंटीजर। बात समझ आ रही? जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे A माइनस C मिलेगा और इधर इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर ही होगा। दो इंटीजर का एडिशन भी इंटीजर। तो A माइनस C इंटीजर है तो आप बोल सकते हो कि A is related to C implies that A, C belongs to R। बात समझ आई? ये था एग्जांपल 19। और कोई डाउट किसी को? किसी को कुछ और डाउट है एग्जांपल में? एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। नंबर 1 relation n is defined by f of x square 0 to 3 and 3x 3 to 10। the relation g f is function, g is not a function। f function क्यों है? क्योंकि एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज है, यूनिटी है। मैं ग्राफ बना लेता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। x स्क्वायर 0 to 3, ये 0 1 2 एंड 3। 0 पे आपको वैल्यू 1 मिलेगी, 2 पे आपको 4 मिलेगी एंड 3 पे आपको 9 मिलेगी। ये x स्क्वायर है एंड 3 to 10 वो 3x है, वो एक लाइन है 3x ऐसी एक लाइन। ठीक है, ये ऐसा कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन। अब आप देखो 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक आप कुछ भी पुट करो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक ही वैल्यू मिल रही है। एक ही वैल्यू मिल रही है। जैसे आपने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 5 6 7 हर पॉइंट पे आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। या फिर यूं कहूं मैं, इसमें जो गिवन है f of 3 कितना होगा? 9। f of 3 फर्स्ट के लिए देखें तो 0 और दूसरे के लिए देखें तो f of 3 9 है ना। देखो 3x है when x belongs to 3 to 10, 3 क्लोज्ड है। समझ आ रहा है? तो आप 3 इसमें पुट कर सकते हो। तो f of 3 की दो वैल्यू मिल गई 0 और 9, तो f है वो फंक्शन नहीं होगा। बात समझ आई? दूसरा नेक्स्ट x स्क्वायर देखें, d of x है x स्क्वायर when x 0 to 2 and
3x x ये हो जाएगा आपका g of 2। मैं 2 पुट करता हूँ इसके लिए तो आपको मिलेगा 4 और 2 पुट करता हूँ इसके लिए तो आपको मिलेगा 6। एक ही एलिमेंट में दो वैल्यू, तो ये फंक्शन नहीं, नॉट ए फंक्शन। और f ये भी फंक्शन नहीं है। तो 3 का 9 ही मिलेगा ना, ये 3 की अरे सॉरी 9 ये भी फंक्शन f of x equals to x square, f of x equals to x square है, देन 3 पुट करने पे 3 स्क्वायर 9 होता है। f of x आपका ये फंक्शन x square and 3x and x is 0 to 3 and x is 0 to 10। आपने जैसे ही 3 पुट किया इसके लिए तो आपको 9 मिला, इसके लिए 3 पुट किया तो 9 मिला। एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज, इसमें 2 पुट करने पर 4 मिल रहा है, इधर 2 पुट करने पर 6 मिल रहा है। एक ही एलिमेंट की दो इमेज, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 1। और कोई डाउट? 9 6 f r into r determine the range of f x comma x square by 1 plus x square। इसका मतलब y होता है, फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं x comma y x जो भी वैल्यू है, तो आपका ये y है और ये x है आपका x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। अब ध्यान से देखना, फंक्शन के अंदर आप जो ऑर्डर पे लिखते हो, इसमें फर्स्ट वाला तो होता है डोमेन और सेकंड वाला होता है रेंज। तो ये आपकी रेंज। अब हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू हमें कहां से कहां तक मिल सकती है। क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके ना? y के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको y लेट किया रेंज के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, देन y इक्वल टू x स्क्वायर 1 माइनस y, then x square equal to y upon 1 minus 1। ये था, तो x क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ y upon 1 minus 1। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू पुट करो वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू y upon 1 minus y, ग्रेटर देन इक्वल टू देन y upon y minus 1 लेस देन इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब आपके पास दो रूट है, तो ये 0 और एक ये 1, यहाँ से चलोगे और पावर है ना सबकी, अब आपको क्या चाहिए, नेगेटिव ये वाले। अब इसका 1 तो इंक्लूड कभी नहीं, 0 इंक्लूड हो सकता है क्योंकि ये इक्वल, तो y बिलोंग्स टू 0 0 टू 1। ये है रेंज, समझ गए? किसी को डाउट? ये क्वेश्चन नंबर 6। और कोई डाउट? 9 8 f आपको गिवन है फ्रॉम f आपको गिवन है, तो एकदम f आपको क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी फंक्शन गिवन है। इसका मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है, मैंने जो भी बोला वो रिपीट कर दो। क्या बोला, क्या बोला मैंने अभी? मैंने एक मस्त वाला जोक बोला, बोल दो। फिर कहता मेरे को समझ नहीं आ रहा, समझ कहाँ से आएगा, मेरा ध्यान ही नहीं। कभी तो ध्यान दिया, कोशिश कर एक बार अंदर से फील करके, मैं बोर्ड पे देख सकता हूँ। कोशिश नहीं करेगा तो नहीं सीख पाएगा। f of x इक्वल टू ax प्लस b, ये फंक्शन है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपको फंक्शन ऑलरेडी गिवन, इट मींस 1 पे आपको 1 वैल्यू मिलेगी, 2 पे आपको 3 वैल्यू मिलेगी, 0 पे -1 एंड -1 पे -1।
ये आपको गिवन है, f ऑफ 1 है वो 1 के इक्वल, f ऑफ 2 है वो 3 के इक्वल, f ऑफ 0 है -1 के इक्वल, f ऑफ -1 -3। ये बात तो आपको समझ में आ गई। फर्स्ट जो एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का वो डोमेन, सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग में f ऑफ 1 फाइंड करना, तो f ऑफ 1 इक्वल टू होगा a प्लस b, यही होगा। तो x की जगह 1 पुट करें और f ऑफ 1 की वैल्यू तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो 1 इक्वल टू a प्लस b, ये एक इक्वेशन हुई। दूसरी यहाँ 2 f ऑफ 2 होगा 2a प्लस b और f ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास है 3 इक्वल टू 2a प्लस b। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करो, a और b। इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, a इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा, 2 इक्वल टू a मिलेगा। यस सर। 2a माइनस a हुआ, b माइनस b कैंसिल, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 हुआ ना। यस सर, a इक्वल टू b माइनस b हाँ अब यूज कर सकते हैं, इन चारों में से कोई भी दो यूज करके सॉल्व करें। नेक्स्ट और बताओ 9, ये इसी तरह का क्वेश्चन है, एग्जांपल 19 जो किया था उसमें a इक्वल्स टू b स्क्वायर, a कॉमा b बिलोंग्स टू नेचुरल। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे आपको वही नेचुरल नंबर मिले, ओनली वन। तो ये बताओ, फर्स्ट गिवन है आपको a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को सेटिस्फाई करते हैं? a इक्वल टू b स्क्वायर, बात समझ आई? ये तो नहीं, आपको ये गिवन रिलेशन देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, कांसेप्ट को समझिए। a b belongs to such that a b belongs to natural number and a equal to b square। इसका मतलब है ए भी नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है और इनका रिलेशन इस तरह से, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने का आपको दूसरा नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये कह रहा है फर्स्ट कि a बिलोंग्स टू r, a और a मतलब हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है और वो एलिमेंट है नेचुरल, फॉर ऑल a belongs to natural। ये पॉसिबल नहीं है, जैसे 2 is not equal to 2 square, नहीं, तो दिस इज नॉट ट्रू। बात समझ में आई? ट्रू स्टेटमेंट नहीं। नेक्स्ट a b belongs to r implies that b a belongs to r। जैसे मैं बोलता हूँ कि 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है ना, तो क्या 2 इक्वल टू 4 स्क्वायर होता है? तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि 4, 2 बिलोंग्स टू R है, बट 2, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्या बात समझ आई? किसी को डाउट है? मैंने ये बोला ना कि A, B बिलोंग्स टू R है। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा A और ये B। A होता है तो हम क्या करते हैं, A इक्वल टू B स्क्वायर, 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये करेक्ट है। एंड B, A बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट B, A तो इधर किया, इसको इधर, तो 2 इक्वल टू 4 स्क्वायर नहीं होता, तो ये बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट है A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट A, C बिलोंग्स टू R। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, क्या 3, 9 बिलोंग्स टू R है? Yes. है ना, because of 3 equals to 9, 3 belongs to R है, then 9 equals to 3 square, सही है? और 81, 9 belongs to R है, 81 equals to 9 square। ये A है, ये B है और ये उल्टा करते हैं, इसको लिखते हैं A, ये B और ये C।
अब बताओ ए और सी का रिलेशन है क्या? 81 इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। समझ में आई? इन्होंने बोला है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो। ये ट्रू स्टेटमेंट है। बात समझ आई? कि मैंने आपको एक एक एग्जांपल से सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। किसी को डाउट हो तो नो डाउट। नंबर 9 और कोई डाउट किसी को? 10 11 12 किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? पक्का? आज आप सब लिखा दीजिएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया था। लास्ट है आपका लॉगरिथम। वैसे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका ग्राफ देखिए, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए का ग्राफ। इसका जो ग्राफ होता है वो ये ग्राफ, ठीक है। इसका डोमेन होता है ओनली पॉजिटिव वैल्यू और रेंज होती है आर। देखो रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी आ सकती है, लेकिन डोमेन आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करनी है। आप समझ आई? ये है लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ एंड बेस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। दूसरा है log of x का ग्राफ एंड बेस इज 0 to 1। log of x का ग्राफ एंड बेस इज 0 to 1। बेस जो है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता और ना ही नेगेटिव हो सकता। क्लियर? ये log of x का ग्राफ। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जब आप x है 0 to 1 पुट करेंगे, 0 to 1, तो log of x की जो वैल्यू है वो आएगी नेगेटिव। log of x की वैल्यू नेगेटिव। बात समझ आ रही है? देखो 0 से 1 तक ये 0 और ये 1, log 1 तो 0 होता है, बात सबको पता है। तो 0 से 1 तक आप इसमें पुट करोगे जब बेस क्या है ग्रेटर देन 1, तो वैल्यू नेगेटिव है। देखो y एक्सिस नीचे, और जैसे आप x की वैल्यू इक्वल टू 1 पुट करोगे तो log of 1 कितना मिलेगा? log of x 0। और जैसे आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट करोगे तो log of x की वैल्यू 0। क्या बात समझ आई? ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये बात इसमें बताओ, मैं बोलता हूँ कि जब x की वैल्यू 0 to 1 तो log of x पॉजिटिव, ठीक है। एंड x इक्वल टू 1 है तो log of x 0 एंड x इज ग्रेटर देन 1 है देन log of x नेगेटिव। आप में से किसी को भी अगर दोनों ग्राफ से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ किसी को। ये थोड़ा सा ग्राफ में चेंज करेंगे। हाँ, log of x and range is 0 to 1, 0 to। अच्छा, आप लोगों ने e raised to x का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ध्यान है आपको? इसको देखो, मैंने बताया था आपको जब लॉग पढ़ाया तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आप लॉग को कन्वर्ट करो तो एक्सपोनेंशियल मिलेगा, एक्सपोनेंशियल से लॉग मिलेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो ग्राफ बताए थे मैंने। जब बेस ग्रेटर देन 1 हो तो ऐसा, जब बेस 0 to 1 हो तो ऐसा बताएगा। तो देखो ये ग्राफ ग्रेटर देन 1 के लिए है, तो उसके लिए लॉग का ग्राफ ऐसा, इसके लिए लॉग का ग्राफ ऐसा उल्टा हो जाएगा ना। log of x to the base a equal to y and x equal to a raised to y, where a is greater than 1। समझ आया? तो ये ग्राफ किसका है? जब ये है वो 0 to 1, तो इसके रेस्पेक्ट में लॉग का ग्राफ है। नाउ ये डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? जब बेस जो है ना वो ग्रेटर देन 1 हो तो वैल्यूज इंक्रीज करने पे ओवरऑल वैल्यू y की वैल्यू इंक्रीज होती है। वो किसके बारे में? ये इसके बाद इस ग्राफ के बाद
log of x का इनका डाउट ये था कि ये ग्राफ देखो बेटा, ये लॉग का ग्राफ है, x 0 पे ये प्लस इंफिनिटी, जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे ये डिक्रीज होता जाएगा, जैसे आप 1 तक पहुंचोगे तो log की वैल्यू 0 है। 1 के आगे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो log की वैल्यू डिक्रीज होते होते नेगेटिव में जाएगी, तो माइनस इंफिनिटी की तरफ। अब अगर आपसे पूछें log ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ, x माइनस 2 का, और log ऑफ x प्लस 3, ये दो ग्राफ हम बताएं। चलो क्या चेंज करूं, इस ग्राफ में क्या चेंज करूं? ये तो ग्राफ आपने बना लिया, दोनों ग्राफ बना लिए ना? समझ में आ गया आपको? ये वाला देखो, log of x to the base 8 where a is 0 to 1, a is greater than base है वो greater than 1 हो तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, और base अगर 0 to 1 हो तो ग्राफ डिक्रीजिंग। ये तो मैंने आपको ग्राफ की वैल्यू बताई, 0 से 1 तक नेगेटिव है y, 1 पे 0 है, ग्रेटर देन पॉजिटिव है, इसमें ये सारी वैल्यूज बताई। अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट नहीं? सेम एज इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ, कौन बताएगा क्या चेंज करूं? a is greater than 1 है, log of x minus 2 कहाँ शिफ्ट होगा? 2 यूनिट से, 2 यूनिट से माइनस किया है तो प्लस की तरफ, राइट हैंड साइड, क्लियर? राइट साइड। अब देखिएगा ये 2 है, जैसे मैं इसमें 2 पुट करूंगा 2 minus 2 0 और log 0 माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे बताया ना, देखो 0 पे माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ पे log 0 बनेगा, तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी पे जाएगा, और 3 पुट करने पे log 1 0, तो 3 पे अब आपको 0 मिलेगा। तो अब ये ग्राफ ऐसा ग्राफ 2 यूनिट से शिफ्ट हो गया, ये पूरा का पूरा y एक्सिस था वो 2 यूनिट से शिफ्ट हो गया। ये ग्राफ इसका है log of x minus 2 when base is greater than। अब यही ग्राफ इधर बनाओ तो a is 0 to 1 क्या होगा बताओ? 1 2 3, जैसे 2 पुट करोगे तो इंफिनिटी, लेकिन वो भी कौन सा? प्लस इंफिनिटी, और 3 पे 1। बात समझ आई? फिर से बताओ।
इससे पहले वाला ग्राफ आपका सर ये, इसमें ये 3 क्यों रखा हमने उधर 3 पे क्यों लाइन बनाई है ग्राफ ये वाला? क्योंकि बेटा 3 - 2 1 होता है और log 1 की वैल्यू 0। तो जब आप x3 पुट करोगे तो log की वैल्यू 0 आएगी। तो 3 पे 0 का मतलब y0 कब होता है? जब x एक्सिस को कर्व है वो कट करेगा, है ना? तो यहीं पे y0 होगा। अब इसमें देखो मैंने बताया कि log ऑफ y का log ऑफ x का बेस, ये ग्राफ है log ऑफ x is a and a is 0 to 1, ये इसका ग्राफ प्रूव हुआ। ब्लैक वाले में क्या चेंज हुआ? 2 यूनिट से ये शिफ्ट हो गए, ये 2 यूनिट से ग्राफ शिफ्ट हो गया। एक हुआ, नहीं समझ आया? पहले 0 पे इंफिनिटी मिल रहा था आपको, अभी 2 पे इंफिनिटी मिल रहा है। पहले 1 पे 0 मिला था, अभी 3 पे 0 मिल रहा है। तो 2 यूनिट से शिफ्ट हो गया। यही वाला ग्राफ है सेम इसी का। एक बार इसके लिए किया, इसके लिए, और एक बार इसके। बात समझ आई? अब x log ऑफ x प्लस 3 कौन बताएगा? x प्लस 3 दोनों के लिए बता। 3 यूनिट किधर शिफ्ट होगा? ये -1 -2 एंड -3। जैसे ही आपने इधर x की वैल्यू -3 पुट की, log 0 हो जाएगा। log 0 माइनस इंफिनिटी इफ a इज ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो गया ये। और -2 पे log 1 0। ये ग्राफ किसका है? log ऑफ x प्लस 3 का। अब जब बेस जो है वो ग्रेटर देन 1। बात समझ आई? अब log ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ, जब बेस है वो 0 to 1, -3 पे प्लस इंफिनिटी, ये ग्राफ ऐसा इस तरह का। समझ गए सब लोग? यस सर। आपका जो जेई वाला पेपर होगा उसमें लॉग, सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन से 3 सेट्स। सर इसमें सॉल्यूशन वाइज है ये की वैल्यू ये थी, आउटपुट में ये मिला। सर उसका बेस कौन सा है? लॉग है। अपने मैथ्स में ज्यादातर चलता है नेचुरल लॉग, ई। केमिस्ट्री में चलता है कॉमन लॉ, बेस 10। अगर ई के अलावा कोई बेस है तो वो लिखा होगा। ई के अलावा कोई भी बेस है, 1/2 है, 1/5 है, तो वो आपको मेंशन किया होगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो लॉग बेस। सर ये ग्राफ के ग्राफ में हम सॉल्यूशन बना दें तो बेस कौन सा लें? मैं कह रहा हूँ अगर नहीं लिखा हुआ बेस, ओनली लॉग लिखा हुआ है तो बेस ई है। अदरवाइज वो लिखेंगे 0.5, 0.2, 1, 3, 5, 7, 10। ठीक है? अब मैं थोड़ा सा वाई में चेंज करता हूँ। ये भी बनाना है? चलो बाकी लोग ये ग्राफ बनाओ। log of x plus 4 and log of x minus 4। आप ऐसा करो, a is greater than 1 के लिए बनाओ, less than 1 तो आप समझ ही लो। दोनों greater than 1 के लिए बनाओ।
ये log ऑफ x प्लस 4 नहीं है, log ऑफ x फिर प्लस 4 y में चेंज करने का बोला मैं, अब हम y में चेंज कोई बात नहीं, आपने ऐसा बना लिया आप में से किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी भी तरह का डाउट लेके मत जाओ। log of x minus 5 के 5 पे प्लस 5 के अंदर ये डॉट डॉट वाली लाइन है, फिर ये स्ट्रेट कर्व वाली लाइन कहां पे 6 पे आएगी या नहीं आप x में चेंज कर, मैंने इसमें x में चेंज करने को बोला है, इस ग्राफ के अंदर सिर्फ y में चेंज हो रहा है। y इक्वल टू log ऑफ x प्लस 4 मतलब y माइनस 4 इक्वल टू लॉग ऑफ x। क्लियर? आपको ये पूछा है y माइनस 4 इक्वल टू लॉग ऑफ, अब y में आपको माइनस करने तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता है प्लस y की तरफ। ठीक है, अब देखिएगा कैसे चीज, लॉग ऑफ x का ग्राफ ये 1 पे। क्लियर? और मैं आपसे पूछता हूँ y माइनस 4, जैसे ही लॉग x की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो log 1 0 0 प्लस 4 कितना हुआ, बात तो समझ आ रही है, तो ये 1 पे कितनी वैल्यू आएगी, बात तो समझ में आई। तो ग्राफ 4 यूनिट से ऊपर उठेगा, ये -1 -2 3 प्लस 4, और ये ग्राफ इधर आएगा। क्या कुछ समझ आया? किसी को डाउट है? sir in x axis their value is what 1 मैंने एक्सिस x इधर x axis पे वैल्यू क्या मिलेगा इधर जैसे 0 है तो -4 लॉग ऑफ कोई ऐसी वैल्यू होगी जिससे इसकी वैल्यू -4 मिलेगी, लॉग की वैल्यू -4 प्लस 4 कितना हुआ, इसकी वैल्यू -4 इसकी वैल्यू +4 कितना हुआ 0। तो y0 कब होगा, जब log x की वैल्यू -4 और log x की वैल्यू -4 कब होगी बता सकता है, जैसे मान लो मैंने बोला कि log ऑफ x बेस e, ठीक है, तो e की पावर -4 होगी ना तो इसकी वैल्यू -4 मिलेगी। बात समझ आ रही है? log ऑफ x बेस e -4 कब होगा, log ऑफ x बेस e -4 कब होगा, x is 1/e to the power 4। बात समझ आ रही है? 1/e to the power 4 होगा तो log, मैंने बोला, इन्होंने बोला कि सर इसकी वैल्यू 0 कब हो, log ऑफ x प्लस 4 0 कब होगा, जब log ऑफ x -4 होगा, log ऑफ x -4 होगा। देखो log ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू 0 है एंड log ऑफ x इक्वल टू -4। क्लियर? अब इसका बेस e है तो x इक्वल टू e रेज़ टू -4 हो जाएगा, देन x इक्वल टू 1/e रेज़ टू 4। अब आपको सबको ये पता है कि e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो वैल्यू 1 से और छोटी, और उसकी पावर 4 करोगे तो वो वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाएगी।
जब आप इनपुट 1 से बहुत छोटी वैल्यू दोगे तो आपको 0 मिलेगा, 1 पे 0 नहीं। तो ये वाली वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है? 1/e⁴। क्या कुछ बात समझ आई? ये 1/e⁴ है। अब इसके अंदर x की जगह 1/e⁴ पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर आपने 1 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 4 मिलेगी। बात समझ आई? y की वैल्यू 4 मिलेगी। अब कौन बताएगा अगर मैं x की जगह e पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? x की जगह मैंने e पुट किया, x की जगह तो e में से 1/4 कितनी वैल्यू मिलेगी? यस 1 पे 4 1 पे 4 e की वैल्यू। अरे नहीं, x की जगह e पुट कर रहा हूं, e तो कहीं इधर होगा, e पे कितनी वैल्यू मिलेगी? ये आपके पास कॉन्स्टेंट है, मैंने x की जगह e पुट किया, e कितनी वैल्यू मिलेगी? 5 4 + 1 5। ये x की जगह e पुट किया, log e बेस e कितना होता है? 1 + 4 5। तो जब x की जगह e होगा तो y की वैल्यू 5 आएगी ना? समझ में आई? जब e स्क्वायर होगा तो c स्क्वायर होगा तो 6। समझ आ रही है? जब e स्क्वायर पुट करोगे तो आपको y 6 मिलेगा। देखो log ऑफ e स्क्वायर बेस e, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो log e बेस e 1 2 + 4 6। जब e क्यूब होगा तो e टू दी पावर 4 होगा तो 8। तो जैसे जैसे e बढ़ता जाएगा e की पावर वैसे वैसे y की वैल्यू को इंक्रीज होती है। बात समझ में आई? ये था जब y में आप चेंज करते हो तो ग्राफ है वो बिल्कुल इसके नजदीक है। अब y में -5 कर रहा हूँ, कौन बताएगा ग्राफ में क्या चेंज कर रहा है? इसमें अगर हम ये जो 0.7 ले तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। अब इसमें सुनिएगा आपको क्या मिल रहा है? y = log of x - 5। अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो y कितना मिलेगा? -5 मिलेगा। ये रहा 1 और 1 पे ये रहा इधर कहीं -5, ये मिलेगा। किसी को डाउट? अगर मैं बोलता हूँ e पुट किया तो -4, x की जगह e पुट किया तो -4 मिलेगा। यस log of e बेस e 1 - 5 -4 हुआ। और e स्क्वायर पुट किया तो और e की पावर 3 पुट किया तो e की पावर 4 पुट किया तो और e की पावर 5 पुट किया तो e की पावर 6 पुट किया तो। समझ आ रही है? अब ध्यान से सुनना, जो वैल्यू पहले log of 1 पर 0 पे इंफिनिटी पे हो रही थी और 1 पे 0 हो रहा था, वो 1 पे -5 और 0 किस पे होगा? इस पे। तो ये ग्राफ ऐसा सर ये ग्राफ ने थोड़ा सा और ये 1 ये -1 -2 -3 -4 एंड -1। ये यहाँ पे e स्क्वायर e क्यूब e टू द पावर 4 e टू द पावर 5 e टू द पावर 6 e टू द पावर 7। तो जैसे x की जगह आपने e टू द पावर 5 पुट किया, x की जगह e टू द पावर 5 तो 5 - 5 0 मिलेगा इधर। 6 पुट करने पे आपको 1 मिलेगा और 7 पुट करने पे आपको 2 मिलेगा। बात समझ आ रही है? ये ग्राफ है। सर ये नीचे क्यों नीचे वाला? क्योंकि ये माइनस कर रहा है ना, -5। इसमें मतलब आप कर क्या रहे हो? y के अंदर प्लस कर रहे हो तो 5 मिनट से ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा।
पहले वाला ग्राफ ये था, सर पहले वाला ग्राफ भी आपको बनाना है। ये पहले वाला ग्राफ, इसको आप पकड़ के 5 यूनिट नीचे ले जाओ, इसको पकड़ के 5 यूनिट। तो ग्राफ अब जो पहले 1 पे 0 मिल रहा था वो इधर 1 पे -5, समझ आया? ये ग्राफ है। ये log of x minus 5। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते, नो डाउट। अब एक कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम x में चेंज करें, माइनस करें तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है ग्राफ, प्लस करें तो लेफ्ट हैंड साइड, y में प्लस करें तो नीचे जाता है ग्राफ, और माइनस करें तो अप होता है ग्राफ। ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है। ये था आपका लॉग का वाला। अब कुछ प्रैक्टिस करें। -5 को टच करेगा ना वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिख जाएगा। -5 को टच करने के हाँ, -1 पे माइनस 1 पे माइनस। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी के अंदर log of a plus b इक्वल टू log a plus log b होता है, वो पता ही है आपको। log of a by b पावर मल्टीप्लाई होगी e रेज़ टू x, वो सब पता है। अब सुनिएगा, log of x इज इक्वल टू log of y, ठीक है, और दोनों का बेस सेम, दोनों का बेस सेम है, तो आप x इक्वल टू y लिखते हैं। बात समझ आई? यस। इन केस log of x इज ग्रेटर देन log of y और बेस है वो a है, और a क्या है? ग्रेटर देन 1। ध्यान से सुनो, जब बेस है वो ग्रेटर देन 1 है ग्रेटर देन, और log of x ग्रेटर देन y है, तो आप x इज ग्रेटर देन y लिख सकते हो, क्योंकि इस केस में ग्राफ है वो इंक्रीजिंग हो रहा है। बात समझ में आई? इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब है कि x की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो y भी इंक्रीज होगा। बात समझ आ रही है? yes. अब ध्यान से सुनना, इसी केस में अगर मैं बोलता हूँ कि a बेस है वो 0 से 1 है, तो इसी को आप ऐसा लिखोगे x इज लेस देन 1। अब ये चेंज हो जाएगा, क्यों? इस केस में डिक्रीजिंग ग्राफ है, x की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो y डिक्रीज होगा। कैसे? अब सुनिए, ये रहा आपके पास इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देखिए। ये रहा log of x का ग्राफ, ये x1 है, ठीक है, और ये x2 है। x2 पे आपको ये वैल्यू मिलेगी f of x2, और x1 पे आपको ये वैल्यू f of x1। क्या बात समझ आ रही है? अगर ये इंक्रीजिंग ग्राफ है तो मैंने बोला कि x2 इज ग्रेटर देन x1 होता है, सही है? x2 इज ग्रेटर देन x1 है, तो f of x2 वो ग्रेटर देन f of x1 होगा। क्या सही बात लिखी है मैंने? f of x2 ऊपर है तो f of x1 से ग्रेटर होगा। तो जब भी आपका बेस है वो ग्रेटर देन 1 हो, तो इनइक्वालिटी में log हटा के आप सीधा सा x इज ग्रेटर देन y लिख सकते हो। लेकिन इसकी बजाय अगर ऐसा हो, देखो ऐसा हो, ये x1 है, इसमें फंक्शन की वैल्यू f of x1, ये x2 है, इसमें फंक्शन की वैल्यू f of x2। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि f of x1 है वो छोटी वैल्यू है f of x2, सॉरी बड़ी वैल्यू है f of x2 से? क्या सही लिखा? देखिए ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, इससे नीचे जा रहा तो वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो इसमें मुझे बताइएगा क्या x2 इज ग्रेटर देन x1 है? यू नो x2 है ना x1 से ग्रेटर, x2 इज ग्रेटर देन x1 है, और f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2 है। तो इसमें इनइक्वालिटी चेंज होगी। देखो जहां पहले f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2 था, और x2 इज ग्रेटर देन x1, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन, x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की वैल्यू कम होगी। जैसे मैंने बोला कि कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें 2 पे वैल्यू 5 मिल रही है, ध्यान से सुनना, 2 पे वैल्यू क्या मिल रही है? 5, और 3 पे 6 मिल रही है, ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ हुआ? इंक्रीजिंग। वेरी गुड। और 2 पे वैल्यू 5 मिल रही है और 3 पे 4 मिल रही है, तो 2 पे 5 और 3 पे 4 है ना, 2 पे 5 और 3 पे 4, तो 2 और 3 में से बड़ी वैल्यू 3, और ऊपर 4 5 और 4 में से 4 छोटी वैल्यू। समझ में आया? क्लियर है? तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो
तो x इंक्रीज करने पे y भी इंक्रीज, और डिक्रीज है तो x इंक्रीज करने पे y डिक्रीज होगा, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा डिस्प्ले में e raised to 6 पे 0 नहीं 1 नहीं होगा तो होगा आंसर log of x base a greater than equal to or less than log of y base a when a is greater than 1 and x greater than equal to less than y। इक्वालिटी चेंज नहीं होगी अगर बेस है वो ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग ग्राफ, and when a is less than 1 greater than 0 and x is अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, इक्वल टू और लेस देन है तो ग्रेटर देन। डिक्रीजिंग ग्राफ में ये चेंज आता है। नहीं समझ पा रहे हो? टफ लग रहा है? yes. तो हम कौन सा सिंपल सिंपल पढ़ने के लिए ये चलो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल, ठीक है, मुझे बताना log of e square base e and log of e power 4 base e, इसमें से क्या रिलेशन आएगा, ग्रेटर देन या लेस? सही लिखा मैंने, और e स्क्वायर इज लेस देन e4, ये भी सही लिखा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना एक और, log of 1 by e स्क्वायर और log of e raised to 4 base 1 by e, क्या रिलेशन है? -2 सही है, बट क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? क्या लिखना पड़ेगा? सही है। अब आप देखिए, जब बेस है वो ग्रेटर देन 1 था तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, जब बेस है वो लेस देन 1 है तो ग्रेटर देन से लेस देन। बात समझ आई? yes. log of 1 by 2 and log of x is greater than 0। आपसे डोमेन पूछा, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ इसके बाद, फाइंड x इफ 9 to the power 1 by log of t base 2, 9 to the power 1 by log of t base 2 less than equal to log of x base 2 less than equal to log of 27 base 8। आपसे पूछा है फाइंड x, और ऊपर वाला एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और दूसरा आपको देखिए कैसे करेंगे। आप लोग लिखते हैं ना पहले, क्या है लॉग ऑफ बेस 2, उसका इनपुट लॉग ऑफ बेस हाफ, उसका इनपुट लॉग ऑफ एक्स बेस 3। अब ये बात आपको पता है कि जब ये लॉग ऑफ बेस 2 है, जब यहाँ से हटेगा तो इसका क्या बनेगा, 2 की पावर 0 एक्सपोनेंशियल, और लॉग ऑफ 2 बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। क्लियर? ये हो जाएगा log of x base 3 base 1 by 2 is greater than 2 की पावर 0। क्या बात समझ आई? yes। तो मैं लिख सकता हूँ कि log of base 1 by 2 log of x base 3 greater than 1। yes। अब यहाँ से log का बेस 1 by 2 है, यहाँ से ये हटेगा तो एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा। yes। ये बन जाएगा log of x base 3 less than 1 by 2 की पावर 1। बात समझ आई? yes, ऐसा क्यों हुआ? बेस है, हाँ वेरी गुड, बेस है वो 0 to 1 है, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। अब यहाँ से फिर x इज लेस देन, कौन बताएगा?
3 की पावर 1/2 अब चेंज नहीं होगा फिर से, क्यों नहीं होगा? तो x इज लेस देन रूट 3, ठीक है? लेस देन तो आ गया, लेकिन क्या माइनस इंफिनिटी तक ले जा सकता है इसको? क्योंकि फिर ये लॉग का एक कोएफिशिएंट है और लॉग के अंदर आप कुछ भी नेगेटिव नहीं पुट कर सकते। तो एक तो ये मिला और दूसरा ये मिला। अब इन दोनों को मिलाए तो क्या मिलेगा आपको? ये है 0 to √3 लेस देन √3 आया, इस इक्वालिटी को सॉल्व किया और ग्रेटर देन 0 इसलिए आया कि लॉग का कोएफिशिएंट है x जो कभी भी नेगेटिव नहीं है। बोलो किसी को कुछ डाउट? सॉरी x इज लास्ट में ये √3 और 0 का √3 का 3 की पावर 1/2 √3 हुआ ग्रेटर देन और x लॉग का कोएफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो x ऑलवेज पॉजिटिव। अब x की आपके पास दो इक्वालिटी, एक बोल रहा है √3 से लेस, एक बोल रहा है 0 से ग्रेटर, तो x क्या होगा? 0 से √3, वेरी फास्ट 0 to √3। अंदर कोई डाउट? और भी किसी को कुछ भी डाउट है? डाउट हो तो जरूर पूछना, ठीक है? घर पे डाउट लेके मत जाना। अब ये वाला आप